जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 34। देवताओं का वृक्ष रूप व पीपल पूजन। ऋषियों ने सूत जी से ब्रह्मा विष्णु महेश के वृक्ष रूप होने की कथा सुनने की जिज्ञासा व्यक्त की। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, सुनो। एक समय की बात है कि भगवान शिव और पार्वती एकांत में विराजमान थे। तभी अग्निदेव वहां आ पहुंचे, जिससे उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हो गया। फलस्वरूप पार्वती जी क्रोधित हो गई और उन्होंने देवताओं को श्राप देते हुए कहा कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। श्राप के फलस्वरूप भगवान विष्णु गया में जाकर पीपल का वृक्ष बन गए, भगवान शिव काशी में वट वृक्ष बन गए तथा ब्रह्मा जी पलाश का वृक्ष बन गए। तभी से पीपल, वट वृक्ष व पलाश का पूजन किया जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, पीपल वृक्ष के पूजन की महिमा बतलाए और यह भी बतलाए कि रविवार के दिन पीपल का पूजन क्यों नहीं करना चाहिए। तब सूत जी ने ऋषियों की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा कि हे ऋषियों, इस संदर्भ में एक वृतांत सुनाता हूँ, आप श्रवण करें। समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभमणि तथा लक्ष्मी जी को पाकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के समक्ष विवाह करने की उत्कंठा व्यक्त की। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि जब तक मेरी बड़ी बहन दरिद्रता का विवाह नहीं हो जाता, तब तक मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ। समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने दरिद्रता का विवाह उद्दालक ऋषि से कर दिया। दरिद्रता का रंग काला, रूप कुरूप, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन भगवान विष्णु के कहने पर उद्दालक ऋषि ने दरिद्रता से विवाह कर लिया और उसे अपने आश्रम में ले गई। आश्रम में जाकर जब दरिद्रता ने वेद पाठ व हवनादि होते देखा तो वह ऋषि से बोली, हे मुनिवर, मैं ऐसे सुवासित स्थान पर कदापि नहीं रह सकती। मैं तो ऐसे स्थान को पसंद करती हूँ जहाँ चोर जुआरी, ब्राह्मणों का निरादर करने वाले मलिन लोग रहते हैं। यह सुनकर उद्दालक ऋषि दुखी हो गए और यह कहकर कि मैं ऐसा स्थान देखकर आता हूँ, वे आश्रम से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद दरिद्रता उनकी प्रतीक्षा करते हुए रुदन करने लगी। उसके रुदन का स्वर लक्ष्मी जी के कानों तक पहुंचा तो वे भगवान विष्णु से बोली कि हे स्वामी, ऋषि द्वारा त्यागने से मेरी बहन बहुत दुखी है, आप जाकर उसे सांत्वना दें। इस पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उद्दालक ऋषि के आश्रम पहुंचे और दरिद्रता से कहा कि हे दरिद्रता, तुम पीपल के वृक्ष में वास करो। पीपल मेरा ही अंश रूप है। जो कोई भी कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को पीपल का पूजन करेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा और उसके घर में लक्ष्मी वास करेगी। इसी तरह शनिवार को पीपल वृक्ष पर सूत लपेटकर उसका पूजन करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। लेकिन शनिवार को जो पीपल का स्पर्श भी कर लेगा वह दरिद्रित ही हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस कथा को पढ़ने सुनने वाले को बद्रीनाथ की यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 34 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन